एक आशिक अपने मरे हुए गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। तो यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड शैनपाई मिस नागोमोरी को एक बुक देता है एंड कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। बट मिस नागोमोरी उसकी बातें को छोड़कर वो ये कहती है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो, तुमने जो लाइफ जी रखा है तुम्हें सब पता है आगे क्या होने वाला है। उसके बाद हमें उसी बच्ची की घर को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नागोमोरी प्लान ये करती है कि वो जाएगी इसके घर के अंदर एंड इन सबको मारेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग साए हैं, ये लोग इंसान है ही नहीं, वो तीनों ऑलरेडी मर चुके हैं। एंड इसी के बारे में शैनपाई उसे कहता है कि आपने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में एक बुक लिखा है जो मैंने पढ़ा है। तब हमें ये पता चलता है कि मिस नागोमोरी डबल पर्सनालिटी है। बचपन में उसका बड़ा भाई जो मर गया था वो कभी कभी मिस नागोमोरी के ऊपर हावी हो जाता है जब वो फाइट करने लगता है, सिर्फ तब। बाकी टाइम नॉर्मली वो मिस नागोमोरी ही जैसी रहती है। उसके बाद यहाँ पे तीनों ये डिसाइड करते हैं एंड यहाँ पे शैनपाई ये बताता है कि इनका एक किंग है जो 4 हाथ वाला एक शैडो है। उसके बाद हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है, शियोरी एंड उसके फैमिली को। तो यहाँ पे मिस नागोमोरी उसके घर के बाहर जाती है। जाने के बाद ये प्लान करती है कि वो जाएगी उसके घर के अंदर एंड सबको ख़त्म कर देगी। साथ ही साथ यहाँ पे शैनपाई एंड बूढ़ा आदमी भी साथ में था। उसके बाद हमें शियोरी के घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी फोटो लगी हुई थी एंड मिस नागोमोरी फाइनली उसके घर के अंदर जाती है। तभी शियोरी की मम्मी उसे बुलाती है क्योंकि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। बट आप लोग याद रखना ये लोग साए हैं, ये तीनों के तीनों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पता चला था एंड वही शैडो आप देख पा रहे हो जब एक इंसान को मारा जाता है शैडो के द्वारा तो ऐसा होता है। उसके तुरंत बाद यहाँ पे मिस नागोमोरी इस शियोरी के मम्मी के हेड पे वार कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप शैडो के शरीर पे वार करोगे तो फिर वो शरीर हट जाएगा बट थोड़े टाइम बाद वो वापस रिकवर हो जाएगा। एंड इसे देखने के बाद उसका पति वो भी शैडो में पूरी तरह से तब्दील हो रहा था एंड शैडो को मारने के लिए सिर्फ आपको शैडो पे ही वार करना पड़ेगा। एंड वो लास्ट टाइम का सिनारियो पूरा याद कर रहा होता है जब वो मर गई थी। उसके बाद यहाँ पे नोटिस ये करती है मिस नागोमोरी कि उसकी मम्मी पीछे से वापस खड़ी हो रही थी। उसका हेड यहाँ पे डाउन हो चुका था एंड फाइनली वो शैडो पे तब्दील हो जाती है एंड इसके ऊपर अटैक कर देती है। मिस नागोमोरी भी चुप नहीं रहती है, वो यहाँ पे हथौड़ा लेके उसके शैडो पे वार करती है एंड वो यहाँ पे खत्म हो जाती है कि उसके सामने शियोरी आती है। एंड यहाँ पे मिस नागोमोरी को ये फील होता है कि जो शियोरी है वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का शैडो है। एंड यहाँ पे शियोरी रो रही होती है एंड कहती है तुमने मेरी मम्मी को क्यों मारा। उसके बाद मिस नागोमोरी उसे भी मारता है उसके शरीर पे बहुत जोर से, बट उसे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचती। एंड इसे देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है शियोरी। एंड यहाँ पे मिस नागोमोरी जब उसके शैडो पे मारने की कोशिश कर रही थी तब वो भाग रही थी। एंड यहाँ पे मिस नागोमोरी के बारे में ये बूढ़ा अंकल शैनपाई को सब कुछ बता रहा होता है कि ये जो टापू है ये टापू बहुत साल पहले से ही ऐसे एक कर्स टापू है, एक जहाँ पे शैडोज वगैरह बहुत पहले से हावी हो चुका है। एंड यहाँ पे एक वक्त ऐसा आता है जब मिस नागोमोरी के ऊपर यहाँ पे शियोरी अटैक कर देती है एंड मिस नागोमोरी शियोरी को ये कहती है कि तुम मेरा रूप बदलो तब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे शियोरी का शैडो जब मिस नागोमोरी के शैडो पे तब्दील होने जा रहा था कि तभी यहाँ पे मिस नागोमोरी ने खुद को मारा ताकि शियोरी को दर्द पहुँचे क्योंकि वो उसका ही शैडो लेने की कोशिश कर रही थी। जिसे देखने के बाद यहाँ पे शियोरी का शैडो भागने की कोशिश करती है एंड यहाँ पे ना मिस नागोमोरी है वो ऊपर चली जाती है एंड कहती है तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है अगर तुम कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद वो उसके ऊपर आने लग जाती है लेकिन मिस नागोमोरी भी अटैक करती है लेकिन वो बच जाती है शियोरी की शैडो और वो बाहर से भागने की कोशिश करती है। एंड बाहर वही बूढ़ा आदमी और शैनपाई खड़ा था, वही बूढ़ा अंकल गोलियों के वार कर रहा था उस पर, गोलियों के थ्रू जो यहाँ पे काठी है जिसे कहते हैं
वो नुकीले कील ताकि उसके शैडो पे लगे एंड वो अटक जाए। बट यहाँ पे इसका हर एक वार मिस हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था शियोरी की जो शैडो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चालाक है। उसके बाद वो आगे जा रही होती है कि तभी यहाँ पे अचानक से शैनपाई आ जाता है। शैनपाई आके उसे पकड़ लेता है, एकदम चक्र लेता है एंड ये भाग नहीं पाती कि तभी पीछे से वही बूढ़ा इसके शैडो पे वार कर देता है, नुकीले कील घुसा देता है ताकि इसकी शैडो यहाँ से भाग ना पाए। उसके बाद शियोरी की शैडो यहाँ पे नीचे गिरी हुई थी एंड वो हर एक बात उसके बारे में कहती है कि उसकी मम्मी पापा कहाँ है एज ए शैडो होकर। एंड ये लोग ये भी पूछते हैं कि तुम ही ने मारा था ना मोशियो को। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे शैनपाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पे शियोरी की शैडो ये कहती है कि हाँ मैंने ही मारा था, मैंने उसका गला दबा के मारा था, मुझे बहुत मज़ा आया था, वो मेरी दीदी थी, तुम मेरे भैया हो, तुम भी शैडो बनोगे ना, तुम भी हमारे साथ आओगे ना। ये सब सुनने के बाद शैनपाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है एंड वो मारने जा रहा होता है शियोरी की शैडो को। लेकिन तभी यहाँ पे मिस नागोमोरी हथौड़े से उसके शैडो को वार करके पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। एंड मैं बता दूँ, जिसके शैडो को एक बार मारा जाता है वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा शैडो दिख रहा है और मिस नागोमोरी ने मेरे शैडो को फिनिश कर दिया है, तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई शैडो नहीं रहेगा जो मुझे कॉपी कर पाएगा। काइंड ऑफ वैक्सीन हो जाऊंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होके हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस नागोमोरी एंड उसका भाई दोनों सेम, मतलब कि दोनों है इंडिविजुअल, बट उसका भाई क्योंकि पहले मर चुका है बट इसकी बहन के ऊपर वो हावी कर लेता है कभी कभी जब फाइट वेट कर रहा होता है। एंड यहाँ पे एक सीन ऐसा आता है जब उसका भाई मिस नागोमोरी के बारे में थोड़ा बहुत पर्सनल बातें लीक करने वाला होता है, तो तभी यहाँ पे मिस नागोमोरी खुद को पंच करती है। क्यों? क्योंकि उसका भाई भी उसी के अंदर समाया हुआ है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसी रात, जिस रात को मियो की शैडो यहाँ पे आई थी, वो वापस आएगी एंड ये लोग उसे मारेंगे। तो घर के अंदर जाने के बाद शैनपाई चौंक हो जाता है, मियो तुम्हारे हाथ पे चाकू, कहीं ये मियो का शैडो तो नहीं है? तभी हमें पता चलता है कि नहीं, ये मियो का शैडो नहीं है, ये असली मियो है जो कि बस प्याज काट रही होती है एंड उसी कारण उसके आंखों से आंसू टपक रहा होता है। एंड शैनपाई ये नोटिस करता है कि वो शैनपाई के लिए ही खाना बना रही होती है एंड उसके हाथों में बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है, जिसे देखने के बाद शैनपाई ये कहता है कि तुम छोड़ो, मुझे दो, मैं करता हूँ। उसके तुरंत बाद यहाँ पे शैनपाई का सोल थोड़ा सा बाहर निकलता है कि तभी हमें यहाँ पे ओशियो दिखाई देती है। ओशियो, उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड। ये कहाँ से आया? ये तो मर गई थी ना।